हमने जो है प्लांट का जो है फैमिली एंड फ्रेंड्स में पहला देखे थे रिलेशनशिप, दूसरा देखे वर्क एंड प्ले, तीसरा देखे एनिमल और चौथा उसका सब थीम है प्लांट। प्लांट में हमने पार्ट 1 देख चुके हैं, अब दूसरा देखने हैं पार्ट 2। अब इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है रूट्स। यहाँ की जो शुरुआत कर रहे हैं हम रूट्स से, और रूट्स पर जो है सवाल आ चुका है। रूट्स किसको कहते हैं? जड़ें। जो पेड़ पौधों की जो जड़ें होती है वो क्या कहलाती है? रूट्स। ये क्या होता है? अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ ट्रीज या प्लांट। ठीक है, दूसरा क्या आता है? इसके 3 चीजें होती है, 3 काम होते हैं। सबसे पहला क्या है कि ये जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है ये ट्री का, मतलब जो दरख्त होते हैं इसका जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है वो होते हैं जड़ें। और दूसरा ये होता है कि यही जो है जड़ें जमीन में उसकी जो है पकड़ मजबूत बनाने के काम करती है पेड़ का। इसकी जड़ें जितनी मजबूत होगी पेड़ जो उतना ही मजबूत होगा। और मेन जो दूसरा काम होता है इसका जड़ों का, कि पेड़ जो है जड़ों के जरिए से अपने न्यूट्रिशन और अपना पानी एब्जॉर्ब करते हैं। ये जड़ें उसकी उतने दूर तक जाती है जहां तक उसको पानी नहीं मिलता है। तो इसी वजह से जो है पेड़ पौधों की जड़ें क्या होती है? जमीन में अंदर तक जाती है। दे गो डीप इनटू द अर्थ। क्रॉप रूट्स जो है बनियान ट्री के होते हैं। बरगद का जो पेड़ होता है उसके साथ में जो उसकी जड़ें जो है नीचे उतरती है वो जो है ओरिजिनल जड़ें नहीं होती, हाँ वो जो है ऊपर की क्रॉप रूट्स कहलाती है। उसके बाद में जो है हमारा है ऑस्ट्रियन ओक। ऑस्ट्रेलियन नहीं, ऑस्ट्रियन ओक, ऑस्ट्रेलियन ओक। फाउंड इन ऑस्ट्रिया। ये जो है ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, और ये जो है कौन सा है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो है 2 अलग अलग मुल्क है। यहां का रहने वाला कौन है? अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। इसी का जो है लकब क्या था बॉडी बिल्डिंग में? इसको क्या कहते हैं? ऑस्ट्रियन ओक। अब ये जो ऑस्ट्रियन ओक इसको बोलते हैं तो इसकी वजह क्या है उसको देखते हैं। फाउंड इन ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में मिलता है। ये डिजर्ट प्लांट है। और एक डिजर्ट प्लांट के बारे में हमने पढ़े, और कौन सा डिजर्ट प्लांट पढ़े हमने? 05। क्या नाम है उसका डिजर्ट प्लांट का? खेजाड़ी ट्री। इस दरख्त के जो जड़ें हैं वो एकदम जमीन में गहराई तक जाती है। क्यों? पानी हासिल करने के लिए। कब तक जाती है? अंटिल दे फाउंड द वाटर। टू फाइंड नहीं, अंटिल फाउंड द वाटर। ये जो है अंदर जाते जाएगी जब तक इसको पानी नहीं मिलता। इसका जो ट्रंक होता है ये क्या करता है? पानी स्टोर करता है। इसके जो है तने में पानी होता है। बहुत सारे लोग जो ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं वो क्या करते हैं? इसके तने में छोटा सा जो है छेद करके छोटा पाइप डाल के पानी इस्तेमाल में लाते। When there is no water, people insert thin pipe
into the trunk and pull out water. इसके तने में जो है छोटा सा छेद करके ये क्या करते हैं, पानी निकालते हैं इस्तेमाल के लिए। बत्तीस से 52 फीट तक जो है क्या होता है, ये लंबा होता है। और इस पर सवाल आ चुका है एनसीईआरटी में, इस पर जो है सीटीईटी में इस पर सवाल पूछा है। थर्टी टू टू 52, 32 से लेकर 52 फीट तक इसकी क्या होती है, हाइट होती है। और 10 से 16 मीटर में जो है 10 से 16 मीटर, 32 से 52 फीट। अत्रेयापुरम जो है विलेज है आंध्र प्रदेश का। मामिडी टांड्रा, मामिडी टांड्रा क्या है ये, चार वीक का टाइम लगता है प्रिपरेशन के लिए। तेलुगु में किसको कहते हैं, आम पापड़ को, ठीक है। मतलब अत्रेयापुरम विलेज है आंध्र प्रदेश में, जहां पर आम पापड़ तैयार किया जाता है। आम पापड़ को जो है मामिडी टांड्रा जो है कहते हैं तेलुगु में। कौन सी जबान में, तेलुगु। आंध्र प्रदेश की जबान कौन सी है, तेलुगु। केरला की कौन सी है, मलयालम। और तमिलनाडु की कौन सी है, तमिल, ठीक है। उसके बाद में पिचर प्लांट, इस पर सवाल आया है, मेरे ख्याल से जुलाई 2024 में आया है। पिचर प्लांट, इसको जो पिचर प्लांट को और क्या बोलते हैं, नेफेंथीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेफेंथीज भी बोलते हैं इसको। ये जो है मेघालय, ऑस्ट्रेलिया, और इंडोनेशिया, ये 3 जगह पर ये जो है पौधा पाया जाता है।
पिचर प्लांट या नेपेंथीज एक ऐसा पौधा है जो है कीड़े मकोड़ों का शिकार करके जो है अपनी गिजा तैयार करता है। इसको जो है ये खासतौर पर जो है भारत में मेघालय में, नॉर्थ इंडिया या नॉर्थ ईस्ट में, और उसके बाद में जो है ऑस्ट्रेलिया में, और उसके बाद में इंडोनेशिया में, 3 जगह में पाया जाता है। पिचर प्लांट है, पिचर समझे सुराई की तरह जो होता है, एक जो है इसका घड़ी की तरह शक्ल होती है। इसको जो पिचर प्लांट तुम जो है डालेंगे, सर्च करेंगे तो इसकी फोटो दिखाई देगी। हाँ, ये इसमें क्या करता है, खास तरह की जो है एक स्मेल रिलीज करता है, जिसके तरफ जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं कौन, कीड़े मकोड़े। जैसे ही कीड़े मकोड़े इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसके जो है वाइब्रेशन की वजह से, उसके जो फीलिंग के बाद ये क्या करता है, अपना पूरा मुंह बंद कर लेता है, उसका ढक्कन जो है लग जाता है। उसके बाद फिर जो है उसको क्या करता है, वो डाइजेस्ट करता है, कुछ वक्त लगता है उसको डाइजेस्ट होने में। यह क्या कहलाता है, पिचर प्लांट। वेलक्रो, वेलक्रो भी जो है बनता है असल में प्लांट्स की वजह से बनता है। जो प्लांट होते हैं ना छोटे छोटे, उनके बीजों से क्या बनता है, ये वेलक्रो बनता है। वेलक्रो समझता है, 3 इडियट में देखिए वो टाई की जगह पर वेलक्रो लगाता है ना। वो जो तुम जो है इस तरह खींचते हैं तो चरचर की आवाज आती है, देखे शूज वगैरह को जो लगाते हैं, हाँ वो वेलक्रो। इसकी जो है खोज किसने किया था, जॉर्ज मेस्ट्रल। कौन कहां से आया है, हु केम फ्रॉम, हु वेयर। साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका से कौन आया है, टोमेटो। ठीक है, ये अपने यहां का है, पोटैटो और ग्रीन चिलीज। टमाटर, आलू और हरी मिर्च साउथ अमेरिका से यहां पर आई है, ये यहां की नहीं है। यूरोप से क्या आया है, यूरोप से कैबेज और पी, जो गोभी है, और मटर कहां से आया है, यूरोप से। अफ्रीका से भिंडी बोलते हैं ना उसको, भिंडी या भेंडी, बराबर है ना। पोखड़ा और कॉफी आई है। और इंडिया वाले क्या है, हाँ यस, मसाले है ना, इंडिया के है ना। मैंगो, बनाना, ठीक है। ऑरेंज, मेथी, ऑरेंज मेथी, स्पिनच, ब्रिंजल और रेडिश। और कहाँ के स्पाइसेस भी, कहाँ के लैंड ऑफ स्पाइसेस कौन सा है, केरल।
सीड्स टेल्स फार्मर्स स्टोरी। ये गुजरात का है, बालवानी का। सबसे पहले जो है बीजों को क्या करते हैं, ड्राई बीज को जो है लौकी के जो है खोल में रखते हैं, उसको जो है अंदर से क्या लगाकर, कीचड़ लगाकर। इसमें जो है नीम लीव्स, नीम के पत्ते रखते हैं। क्यों रखते हैं? हाँ, फ्रॉम इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए। और साथ में जो है क्रोटन प्लांट जो होता है, इस पर सवाल आया है। क्रोटन प्लांट का जो बीज जो है साथ में बोते हैं। जब भी जो है किसान अपने साथ में वहां पर जमीन में बीज बोते हैं तो एक पौधा लगाते हैं, वो पौधे को कहते हैं क्रोटन प्लांट। क्रोटन प्लांट के पीछे लगाने का मकसद ये होता है कि जब भी काश्तकार या किसान जो है पौधा लगाता है तो इससे पता चलता है कि फसल को कब पानी की जरूरत है, क्योंकि इसकी जड़ें ज्यादा नीचे नहीं जाती बल्कि ये सरफेस से ही वाटर क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है जितना जमीन में पानी है। जैसे ही जमीन की ऊपरी नमी खत्म हुई तो ये सूखने लगता है। इससे जो है किसानों को पता चलता है कि ये जो है सूख रहा है, इसका मतलब हमारे को फसल को पानी देना है। तो क्रोटन प्लांट उसके लिए इस्तेमाल होता है। कब इस्तेमाल होता है? वाटर स्केर्सिटी बताता है ये, समझ में आया? मतलब पानी की जो है कमी हो रही है फसल को। इसके जो रूट्स होते हैं ज्यादा डीप में नहीं जाते, सरफेस से ही क्या करता है, ये पानी खींचता है। और इसके साथ में एक चीज जो है ध्यान में रखो, हालांकि जब हम फूड पढ़ेंगे तो उसमें जो है इसको शामिल कर लेंगे। ये जो है ना ऊंधिया करके होता है एक। ऊंधिया क्या होता है पता है? ऊंधिया जो है मिक्स वेजिटेबल का इस्तेमाल करके जो है विंटर सीजन में जो है किया जाता है, बाजरा और दूसरी चीजों का इस्तेमाल करके। और ये ऊंधिया जो है खासतौर पर एक ऐसी डिश होती है जिसको उल्टे बर्तन में बनाया जाता है। ठीक है, ऊंधिया को जब हम फूड चैप्टर में पढ़ेंगे थीम में, उसको जो है उस वक्त ध्यान में रखना। अपन जो है इसको देखें। हाँ, अब जो एक चीज तुमने देखे होंगे, कंपोस्ट किसको कहते हैं? खाद, बराबर है। उसमें एक होती है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट किसको कहते हैं? कंपोस्ट समझ में आ गया? कंपोस्ट खाद किसको कहते हैं? कंपोस्ट, जैसे मिसाल के तौर पर कोई जो है जमीन के अंदर चीजें डालकर जो है तुम उसको क्या करते हैं, सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। उसके एक वक्त होने के बाद में जो खाद तैयार होती है वो क्या कहलाती है? कंपोस्ट खाद कहलाती है। ठीक है, अब वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? वर्मी, ये जो है केचुए वगैरह या दूसरे होते हैं जानवर, ये केचुओं को क्या करते हैं, उसमें हम छोड़ देते हैं। सबसे पहले जो है वर्म जो है, तो समझ में आया? तो इसको क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट। मतलब जो है जमीन के अंदर गड्ढा खोदा जाता,
गड्ढा खोदने के बाद में किचन की बची हुई दूसरी सब्जियां या फिर पत्ते वगैरह जो है क्या करते हैं उसमें डाल देते हैं। उसके बाद में ये जो है वर्मी वर्म्स जो होते हैं इनको उठाकर उसमें डाल देते हैं केचुओं को, और ये जो है कंपोस्ट करते हैं। उसके ऊपर से जो है क्या करते हैं मट्टी और पत्ते वगैरह डालकर इसको जो है सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। एक वक्त के बाद जो है वो क्या होती है वर्मी कंपोस्ट बन जाती है, जो कि फसलों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। इसको कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, उसके बाद में स्टेप्स ऑफ वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट के स्टेप्स क्या क्या है? तो सबसे पहला क्या होता है, डिग ए होल इन द गार्डन। डिग ए होल, कोई क्या करेंगे, गड्ढा खोदेंगे। वेस्ट कौन सा होता है, किचन का, ट्विक्स, लीव्स, ये जितने भी जो है तुम्हारे गार्डन में किचन में होता है उसको जो है गड्ढे के अंदर क्या करेंगे, डाल देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, अर्थवॉर्म, जो केचुए होते हैं उनको उसके अंदर क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। कवर विद लीव्स, उसको पत्तों से ढक देते हैं। लेफ्ट इट फॉर ए मंथ। इस तरह जो है वर्मी कंपोस्ट होता है। ठीक है, हालांकि स्टोरी जो है मैंने तुम लोगों को बताया उसको ध्यान में रखना। अब उसके बाद में फार्मिंग इन मिजोरम। फार्मिंग इन मिजोरम, इसको दूसरा नाम होता है इसका जूम फार्मिंग। झूम फार्मिंग। राइस यहाँ की क्या है, मेजर क्रॉप है। मिजोरम की जो है राइस जो है क्या है, मेजर क्रॉप है। चेरो डांस या बाम्बू डांस इसको कहते हैं। तुमने देखे होंगे कि बहुत सारे लोग जो है बाम्बू लेकर डांस करते हैं, उसको क्या कहते हैं, बाम्बू डांस। ये जो है कहाँ का है वो, मिजोरम। और यहां पर जो लॉटरी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। लॉटरी सिस्टम, इसी पर जो है एक बार सवाल पूछा है उसने सीटेट में। लॉटरी सिस्टम क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पर इनका जो है खास तौर पर एक तरीका ये होता है मिजोरम में खेती करने का, कि ये जो है एक तो जो है चीजों को साफ कर लेते हैं, जमीन को साफ करने के बाद उसमें बीज बो देते हैं, और फसल की कटाई के बाद वो हिस्से को जो है कई सालों के लिए जो छोड़ देते, कुछ सालों के लिए उसको छोड़ देते। अब इनका जो है आपस में फेयरनेस कायम रखने के लिए कि सबके साथ में इंसाफ हो और फेयरनेस का जो है बर्ताव हो, इसके लिए ये क्या करते हैं, तीन जो है बाम्बू के टीन बनाते हैं, छोटे छोटे टीन होते हैं तीन, और उसमें जो है बीज भर के जो है उसको मिक्स करके लॉटरी से जो है कोई एक परिवार उठाएगा, जिसको जितने टीन का जो है वो मिलेगा उतनी जो है उसको क्या मिलती है, जमीन जो है फार्मिंग के लिए मिलती है, एग्रीकल्चर के लिए। तो इसको जो है एक टिन जो फार्मिंग होती है, इस पर सवाल आया था, एक टिन फार्मिंग का मतलब क्या। तो जितनी जमीन जो है, जितने उसमें बीज होंगे उतने जो है उसको एरिया उतना गिनकर जो है मिलेगा। तो यहां पर जो जमीन गिनते हैं वो टिन में गिनते हैं। समझ में आया, वो लॉटरी सिस्टम कहलाता है। अब दूसरी बात होती है इसमें जो है मेघालय की झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन या झूम फार्मिंग भी किसको कहते हैं, इस पर सवाल आए। After cutting one crop, for few years, एक बार जो है फसल की कटाई हो गई तो उसके बाद में फिर क्या करते हैं, कई कुछ सालों के लिए जमीन को क्या करते थे, वो छोड़ देते हैं। जमीन में बांबू और अगर से वीड निकलते हैं तो उनको काटा नहीं, उनको जो है उखाड़ा नहीं जाता, आयरन पुल्ड आउट।
जब भी जो है बाम्बू और वीट जो है इसमें उठते हैं तो उसको क्या करते हैं, काट के वहीं पर ही फेंक देते हैं और वो जो है जमीन में मिलके क्या करते हैं, उसको फर्टिलाइज करते हैं, उसको उखाड़ कर नहीं फेंकते। ये जो वीड होते हैं और बाम्बू होते हैं इनको निकालते हैं या इनकी जो है एक जगह जो है थप्पी या फिर जो है गंजी लगा के क्या करते हैं, उसको आग लगा देते हैं और उसकी राख को जमीन में जो है फैला देते हैं। जब भी जो है आग फैलेगी तो उस पर जो है कंट्रोल रखेंगे, कंट्रोल स्पीड ऑफ फायर व्हाइल बर्निंग। जब भी जो है ये चीज को जलाएंगे तो उसका जो है आग कंट्रोल में रहे, उसका जो है क्या रखते हैं, खासतौर पर ध्यान रखते हैं। और जब जो है जब भी जमीन तैयार होती है तो ये उसमें हल नहीं चलाते, बल्कि उसको क्या करते हैं, हल्का सा जो है क्या करते हैं, खोदते हैं, उसके अंदर बीज डाल देते हैं, उसको जो है पूरी जमीन को जो है हल चलाकर तैयार नहीं करते हैं। और क्या करते हैं, उसी में क्या करते हैं, बीज बो देते हैं। मिक्स्ड मिक्स्ड क्रॉपिंग होती है यहां पर, जैसे मेज, चिलीज, राइस, वेजिटेबल्स वगैरह जो है इस्तेमाल करते हैं। इसको जो है मैं शॉर्ट में समअप कर देता हूँ, जोर से देखो। जूम फार्मिंग जो है मिजोरम में जो है होती है, मिजोरम की ऐसी फार्मिंग, इसको जो है जूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। इसमें आमतौर पर क्या करते हैं, लॉटरी सिस्टम का इस्तेमाल करके, ताकि जो है लोगों में फेयरनेस रहे, एक टीन जमीन जो दी जाती है। एक टीन का मतलब होता है उतनी जमीन जो है उसको क्या करेगी, बहने के लिए या फिर जो है काश्तकारी के लिए मिलेगी, वो क्या कहलाती है, एक टीन जमीन। टीन जहन में रखना, इसी पर सवाल था। दूसरा जो है ये क्या करते हैं, जब जमीन दी जाती है तो ये क्या करते हैं, जमीन को जो है काटते हैं। पहले क्या करते हैं, एक बार उसमें से फसल निकल गई तो फसल निकलने के बाद जमीन को जो है कई कुछ सालों के लिए छोड़ देते हैं। और जब जमीन तैयार हो गई तो उसमें क्या करते हैं, ये हल नहीं चलाते, बल्कि उसको जो है हल्का सा खोदते हैं और खोदने के बाद उसमें जो है बीज बो देते हैं। जब भी उसमें वीड्स या दूसरी चीजें उगती है, गैर जरूरी प्लांट उगते हैं या बाम्बू उगते हैं, तो इनको क्या करते हैं, काट कर या तो जो है वो जमीन के अंदर वहीं फेंक देते हैं सड़ने के लिए, या फिर उनको जमा करके आग लगा देते हैं और आग लगाकर उसकी राख को जो है जमीन में फैला देते हैं। और कई मरतबा जब जो है आग फैल रही है, आग लगा रहे हैं, तो उसका खास तौर पर ध्यान रखा जाता है कि वो जो है दूसरे एरिया में ना फैले। ठीक है, इस तरह जो है झूम फार्मिंग होती है। ग्रेगर जॉन मेंडल। born in Australia, research 7 years on 2800 plants। 2800 पौधों पर क्या किया इसने, 7 सालों तक रिसर्च किया। एक्सपेरिमेंटल मॉडल क्या थे, टी था और दूसरा था पाइसम सेटिवम। पाइसम सेटिवम, ये दो पर उसने क्या किया, रिसर्च किया। ये जो है एक्सपेरिमेंट मॉडल थे। इसको जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि इसने जो है इसके बारे में जो है बहुत ज्यादा डिटेल बताया।
लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इसी ने दिया है, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। अब लॉज ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, इसके कहने की, इसको जो है शॉर्ट में समझ लेते हैं। इसके कहने के मुताबिक आमतौर पर जो जेनेटिक्स तुम्हारे अंदर आ रहे हैं वो तुम्हारे बाप दादा से जो मिलते आ रहे हैं वो तुम जो है आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें तब्दीली नहीं हो रही। जैसे मिसाल के तौर पर इंसान का बच्चा इंसान की तरह दिखता है, जानवर का बच्चा जानवर की तरह, घोड़े का बच्चा घोड़े की तरह, गधे का बच्चा गधे की तरह। ये जो है ना लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कहलाता है। नहीं, असल में गाली नहीं हो, वो जो एक मिसाल है। तो असल में जो है क्या है, ये लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर से मैंगो है तो तुम उसको बोएंगे तो अगर से यहां से 100-200 साल के बाद भी जो निकलेगा पौधा तो वो कैसा होगा, मैंगो ही होगा। पीस पर और जो है इसने पाइसम सेंटिवम पर जो रिसर्च किया उसके मुताबिक उसने जो है क्या किया, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पेश किया, और इसी को जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। और इसी के साथ में जो है हमारा चौथा जो है क्या होता है, समाप्त होता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारा जो है पहला थीम था फैमिली एंड फ्रेंड्स, बराबर है। इसी के सब थीम कौन से हैं, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स और प्लांट्स। ये क्या है, इसके सब थीम है। दूसरा थीम क्या है हमारा, वाटर। तीसरा क्या है, चौथा ट्रैवल और थिंग्स बी मेड एंड डू। देखो इस पर जो है सवाल 100% रहता ही है। सवाल क्या पूछता है पता है, हम इसी वजह से जो है ये मेथड से जा रहे हैं। सवाल ये पूछता है कि इनमें से कौन सा, कोई 4 चीजें देगा उसमें से बताएगा कि इसमें से कौन सा सब थीम है या सब थीम नहीं है, इनमें से कौन सा ब्रॉड थीम है ईवीएस का। तो ये जो है तुम्हारे को जहन में हो गए, ठीक है। अब जो है हमारे ये जो है पूरा फैमिलीज एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल एंड प्लांट, ये पूरा हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम देखने वाले हैं वाटर और उसके बाद फूड, ठीक है। आज के लिए इतना ही।